बच्चों, नॉवेल्स पढ़ना किसे नहीं अच्छा लगता है, और नॉवेल्स भी वो जो कि हमें एक सीख दे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर सर के नॉवल जूलियस सीजर की। जी हाँ, जूलियस सीजर की बात करते हैं। उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछना है। क्या आप बता पाएंगे कि इंडिया के शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? इंडिया के, भारत के विलियम शेक्सपियर कौन कहलाते हैं? ऐसी ख्याति, ऐसी प्रसिद्धि जो कि हमारे यहाँ के भी बहुत बड़े नॉवल लिखने वाले व्यक्ति को मिली थी, और हम देखते हैं कि उनका काम भी उतना ही फेमस हुआ था जितना विलियम शेक्सपियर सर का हुआ था। बच्चों, हम क्या देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर सर का जो उपनाम है वह कवि ही है। जी हाँ, कवि इनका उपनाम है, और ये बहुत फेमस हुए थे उस टाइम बीइंग में। हम बात करते हैं इनकी फादर की, तो हम देखते हैं हिज फादर वाज वेरी फेमस बिजनेसमैन, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेयर का भी अपना जो है क्षेत्र वह चुना, वह मेयर भी बने। बच्चों, हम बात करें इनकी स्टार्टिंग की, तो चालकोट हॉल जो है, वहाँ जंगल है, वहाँ पे कोई हिरण के शिकार के लिए इनको अपना कस्बा छोड़ना पड़ा था। बट लेटर ऑन जब हम इनकी पब्लिसिटी की बात करते हैं, हम इनके फेमस होने की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यों नहीं हम स्टार्टिंग पॉइंट इनके जन्म से ही शुरू करें? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट फर्स्ट, इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट विलियम शेक्सपियर सर एंड हिज नॉवल। ओके, तो विलियम शेक्सपियर सर की स्टार्टिंग हम बात करते हैं इनके बर्थ से। About the novelist, William Shakespeare was born on Baptist, exact date unknown। Baptist का क्या मतलब होता है बच्चों? जिसकी हमें एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती है। एक मान्य तथ्यों के आधार पर क्या डेट बता दी गई है हमें? 26 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इनका स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में ऐसा माना जाता है कि 26 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था। हम इनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। जी हाँ बच्चों, हम बात करते हैं तो 1587 में इन्होंने रंगमंच की तरफ अपना झुकाव शुरू किया। स्टार्टिंग में एज एन एक्टर ये काम करते थे, धीरे धीरे ये प्लेराइट के रूप में फेमस हुए, और यही इनका जो कैरियर है, यहीं से कैरियर इनका उठान पर आया था। हम बात करें इनका, तो हम क्या देखते हैं? 1597 तक तो बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर इनका हो चुका था। ही वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। अब हम विलियम शेक्सपियर सर की पब्लिसिटी, इनका जो वर्क है, जो इन्हें एक सक्सेसफुल राइटर, एक्टर बना रहा है, उसकी तरफ देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इनको बहुत ही इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही फेमस राइटर माना जाता है। नॉट इवन इंग्लिश लैंग्वेज का, अगर हम ड्रामा की भी बात करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड फेमस ड्रामेटिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोएट। जी हाँ बच्चों, हमने आपको कहा था फेमस, प्रसिद्धि, तो ये भी प्रसिद्धि पाई थी इन्होंने, और इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट के रूप में इनको ख्याति मिली थी। साथ ही हम देखते हैं एंड द बार्ड ऑफ एवन, और सिंपली द बार्ड। बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी ये जाने जाते थे, और सिंपली बार्ड के नाम से भी ये जाने जाते थे। Shakespeare was a prolific writer during the Elizabethan and Jacobean ages of British theatre। अब हम बात करते हैं, आपको पता है इंग्लिश लिटरेचर में हम अलग अलग टाइम बिंग बात करते हैं, तो अलग अलग टाइम बिंग बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश थिएटर का उस टाइम का टाइम था, उसमें इन्होंने एलिजाबेथन पीरियड और जैकोबियन पीरियड, इसमें अपना कवरिंग की थी। और हम देखते हैं sometimes called the English Renaissance on the early modern period। इंग्लिश रिनेसेंस के रूप में भी ये जाने जाते हैं, जिसमें हम कहें कि अर्ली मॉडर्न पीरियड को इंक्लूड कर लिया गया है। इट मीन्स आप देखिए कि इनका जो वर्क है
वह वर्क इनकी पहचान है और वही वर्क इनको एक अलग क्राइटेरिया में लेके जाता है। इनका 24 इयर्स का जो एक टाइम बीइंग है वो जर्नी बहुत ही अच्छी, बहुत ही पीक जर्नी है, जिसमें हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग फील्ड में काम किया है। और अलग अलग फील्ड मैंने आपको बताया, ड्रामा, नॉवल, प्ले राइट, और अगर हम बात कर रहे हैं स्टोरीज की तो वह भी इसमें शामिल है। ये खुद एक्टर के रूप में ये काम कर चुके हैं बच्चों। इनके अलग अलग हम वर्क्स को देखें तो हम क्या देखते हैं कि नोटेबल वर्क्स में अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इनकी बहुत अच्छी रचना है, इनका बहुत अच्छा वर्क है उसमें। सेकंड वन इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, सही है ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जब सब कुछ सही होता है तो उस चीज़ का अंत भी तो अच्छा ही होता है। इसको भी इन्होंने अपने एक पार्ट के रूप में लिखा और हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक वे की बात की। इन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे कि हम देखते हैं कि इनकी जो लाइफ बीइंग है, इनका जो वर्क है वह निखरता जा रहा था। Antony and Cleopatra is the famous novel of his, As You Like It. As You Like It आपने टाइम टू टाइम रीड आउट भी किया होगा अपने सिलेबस में भी। तो यहाँ पे हम इनके वर्क्स को देखते हैं तो किंग लियर का नाम लिए बिना हम हट ही नहीं सकते, क्योंकि इतने फेमस इनका ये वर्क है। और इसी के साथ में ही द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो यहाँ पे हम इनके वर्क्स की बात कर रहे हैं बच्चों। इन्होंने 2 थिएटर्स में भी काम किया था, जिसमें हम देखते हैं कि द ग्लोब नाम से और द ब्लैक फियर्स। तो यहाँ पे ये 2 थिएटर्स का भी इनका जो वर्क है वो बहुत अच्छा है। एक और आपको बात बताएं कि जब 14 ईयर्स के ये थे तब इनको कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ना पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे। बट व्हाट इकोनॉमिक क्राइसिस, व्हाट वर्क ही हैड डन ऑन दैट टाइम, ये ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। बट अपने सक्सेसफुल टाइमिंग में इन्होंने एक काम ज़रूर किया बच्चों, इन्होंने अपना जो वैभव है, प्रसिद्धि है, वह पाई। एंड अल्टीमेटली जहाँ इनका बर्थ माना जाता है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, वहीं पे इन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनाया जिसको नाम दिया इन्होंने न्यू पैलेस। तो यहाँ पे तो ये हम बात कर रहे हैं इनके घर की, इनके वर्क्स की। और हम देखते हैं इनका जो लिटरेचर में योगदान है उसके बारे में। तो हम देखते हैं शेक्सपियर्स ऑक्यूपाइज अ पोजीशन यूनिक इन वर्ल्ड्स लिटरेचर। पूरे संसार का जो लिटरेचर वर्क की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके वर्क को बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी। अदर पोएट्स, और कौन कौन से पोएट्स हैं देखिए, अदर पोएट्स सच एज होमर एंड दांते and novelists such as Leo Tolstoy and Charles Dickens have transcended national barriers. ओके, कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि हम बात करें दूसरे पोएट्स की जिसमें होमर भी शामिल है, दांते भी है, नॉवलिस्ट जिसमें लियो टॉल्स्टॉय भी शामिल हैं, चार्ल्स डिकेंस भी शामिल है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं नेशनल बैरियर्स को तोड़ रहे हैं। एक और बात इनके बारे में हम मानते हैं शेक्सपियर की जब हम बात करते हैं तब, बट नो राइटर्स लिविंग रेपुटेशन कैन कंपेयर टू दैट ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर जब जिंदा थे तभी इन्होंने इतनी प्रसिद्धि पाली थी कि दूसरे जो राइटर्स हैं उन्होंने लाइफ में उस टाइम तक ऐसा कुछ भी हम कह सकते हैं बेटरमेंट किया होगा, बट इतना उनको नेम एंड फेम नहीं मिल पाया था जितना कि विलियम शेक्सपियर को मिला है। His plays written in the tail 16th and early 17th centuries for a small repertory थिएटर। अब हम क्या देखते हैं कि 16th और 17th सेंचुरीज की हम बात करते हैं तो उस टाइम में प्लेस का जो है वो एक्ट किया जाता था। और हम देखते हैं इन्होंने जो प्लेस लिखे थे उनको एक थिएटर में परफॉर्म करने में भी काफ़ी सराहना मिलती थी, काफ़ी लोग इस चीज़ को प्रेज करते थे। They are now performed and read more often and in more countries than ever before। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके जो प्लेज हैं वो ना सिर्फ इनकी खुद की कंट्री में बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उतने ही
अच्छाई से, उतने ही हम कह सकते हैं ना कि लोग ईगर रहते हैं कि हमें विलियम शेक्सपियर का नॉवल पढ़ना है। आप भी तो बच्चों कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं और शेक्सपियर सर का नॉवल मिल जाता है तो कहीं आप पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं, आपको भी लगता है कि मुझे भी तो यह पढ़ना चाहिए। हम बात करें इनके वर्क्स की, तो टोटल इनका क्या क्या काम है, क्या क्या काम इनके द्वारा किया गया, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ही हैड रिटन 37 प्लेज। टोटल इनके प्लेज की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो इन्होंने अपने लाइफ बीइंग में 37 प्लेज लिखे हैं और 2 लंबी लंबी पोएम्स भी लिखी है इन्होंने। फर्स्ट वन इज सी 2 लॉन्ग पोएम्स वीनस एंड अदर वन इज एडोनिस एंड ल्यूक्रस। तो यहाँ पे इनकी ये जो फेमस लॉन्ग लंबी लंबी पोएम्स है, यहाँ पे इनको भी हम रीड आउट करते हैं तो हम देखते हैं कि अरे कहीं ना कहीं इनके जो विचारों की श्रृंखला थी, सीरीज ऑफ थॉट्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही नयापन लिए हुए होते थे। इसके साथ ही इनके 154 सोनेट्स भी लिखे हुए हैं। सोनेट्स आपको पता है 2 तरह से लिखे जाते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट एंड दूसरा भी हमने आपको बताया था ना। तो ये जो शेक्सपियर सोनेट में यहाँ पे स्पेशली इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि शेक्सपियर का खुद का ही यहाँ पे योगदान माना जाता है कि शेक्सपियर सोनेट्स, और इनके टोटल जो सोनेट्स है वो 154 है। इनके सोनेट्स की एक अलग ही विशेषता होती है, कहीं हम देखें ऑक्टेव सस्टेव है तो कहीं हम क्या देखते हैं कि इनका जो सोनेट्स लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है। वर्क्स की बात करते हैं तो इनके वर्क्स हैं वो 2 श्रृंखलाओं में विभक्त है। देखिए, ही स्टार्टेड हिज वर्क्स इन द ईयर 1588 में इनकी जो वर्क जर्नी है वह स्टार्ट हुई है अप टू 1612 तक इनका एक बहुत अच्छा टाइम बीइंग रिटन पोर्शन के हिसाब से माना जाता है। ये जो टाइम बीइंग है इसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि लॉट ऑफ अचीवमेंट्स आर देयर इन हिज लाइफ। अगर हम सर के डेथ की बात करते हैं तो हम देखते हैं विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन यूनाइटेड किंगडम। हमने आपको बताया था इन्होंने अपना बहुत बड़ा घर बना लिया था, बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने किया था कि मेरा जहाँ पे बर्थ हुआ है वहीं पे मैं घर बनाऊँ, और न्यू पैलेस के नाम से इनका बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा घर इन्होंने स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में बनाया था। लेकिन 1616 में इनकी जो डेथ है वो भी वहीं पे शो हुई है। बच्चों, ये तो था हमने विलियम शेक्सपियर के बारे में बात की। विलियम शेक्सपियर का क्या क्या वर्क है, उन्होंने अलग अलग क्या क्या काम किए, कितने प्लेस लिखे, कितने सोनेट्स लिखे, कितनी लॉन्ग पोएम्स लिखे और कितना अलग अलग काम किए। अब हम बात करें इनके इस पोर्शन की, हमारे इस नॉवल की, जो कि हमारे सिलेबस में है। जी हाँ बच्चों, हमारे सिलेबस में है जूलियस सीजर। तो अब हम आपको सिर्फ इसका जो समरी है वो बता दें ताकि आपको एक आइडिया लग जाता है दैट व्हाट वी आर रीडिंग इन दिस नॉवल। ओके, देखिए, Jealous conspirators convince Caesar's friend Brutus to join their assassination plot against Caesar। जो जूलियस सीजर की हम बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जिलस कॉन्स्पिरेटर्स है वहाँ पे। क्यों है? क्योंकि जो सीजर का फ्रेंड है ब्रूटस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एसेसिनेशन प्लॉट सीजर के अगेंस्ट में ज्वाइन कर लिया था टू स्टॉप सीजर फ्रॉम गेनिंग टू मच पावर। रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन था बच्चों, कि सीजर जो है उनको बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही थी, और उनको सीजर को ऐसा गेन करने से रोकने के लिए क्या किया गया, देखिए, ब्रूटस एंड द कंस्पिरेटर्स किल हिम ऑन द 8th of March। ब्रूटस और उनके जो कुछ एक साथी हैं उन लोगों ने क्या किया बच्चों, उन्होंने जो जूलियस सीजर है उनकी किलिंग कर दी, उनका मर्डर कर दिया, उन्हें मार दिया। तो यहाँ पे हम जूलियस सीजर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें से आपके लिए समरी लेके आए हैं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम बात करते हैं मार्क एंटनी की, तो मार्क एंटनी का भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मार्क एंटनी ड्राइव्स द कॉन्स्पिरेटर्स आउट ऑफ रोम एंड फाइट्स दैम इन बैटल। मार्क एंटनी ने क्या किया, जितने भी कंस्पिरेटर्स थे उनको रोम से खदेड़ दिया और उनके विरुद्ध एक बैटल मीन्स युद्ध किया, बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने वहां पे किया था।
ब्रूटस एंड हिज फ्रेंड कैसियस लॉस एंड किल देमसेल्व्स लीविंग एंटनी टू रूल इन रोम। अब क्या हुआ युद्ध का जो हम निचोड़ कहते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ब्रूटस और उनके जो फ्रेंड थे कैसियस, उन्होंने अपने आप को मार लिया, अपने आप का कत्ल कर दिया और एंटनी को फ्री कर दिया कि अब आप ही रोम पर शासन करिए। तो यह तो थी एक छोटी सी, हम कह सकते हैं समरी से शुरुआत, जिसमें आपको पता चले कि कैसे एंटनी, ब्रूटस और कैसियस और भी हम आपको अलग अलग कई सारे जो इनके मेन कैरेक्टर्स हैं, अदर कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात करेंगे। कैसे जूलियस सीजर है उसका शुरुआत हुआ, कैसे वहाँ पे एक वर्क हुआ, उसकी हम पहचान करेंगे। लेकिन बच्चों यह सब करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।